please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ दिखा। यहाँ हथियारों से लैस बदमाशों ने एक बार फिर तांडव दिखाया और जमकर लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने 40 साल के श्यामू की हत्या कर दी और पड़ोसी छत्रपाल यादव को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। रात में ये हमारे आदमी को मारी, जेवर जो रखी रहा है 1 लाख के वो सब उठा लेगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बदमाशों की गोली से घायल हुए शख्स को पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज जारी है। मैंने निकला तो वहाँ मेरे पैर पे गोली मार दी। इस मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस इस मामले को भी पिछले दिनों घर में घुसकर हुई वारदात से जोड़कर देख रही है। आगे की सर्च की कार्रवाई चल रही है। ये घटना मिली जुली लग रही है, जो पुरानी घटना काकोरी में हुई थी उसी तरह की लग रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर लखनऊ में घर में घुसकर लूटपाट की 4थी वारदात है। इससे पहले लखनऊ के चिन्हट, हिंडोला और काकोरी में बदमाश अपना तांडव दिखा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मंच पर शिवपाल यादव कुमार विश्वास का हाथ अपने हाथ में लिए नजर आए। मौका शिवपाल यादव के जन्मदिन का था, जहां कुमार विश्वास ने अपनी अपनी पार्टी में दोनों की हालत आडवाणी जैसी बताई, जिस पर उन्होंने कवि सम्मेलन में मौजूद लोगों की खूब तालियां बटोरी। शिवपाल के साथ मंच पर बैठे कुमार विश्वास जैसे ही मंच पर बोलने आए तो उन्होंने शब्दों के ऐसे बाढ़ छोड़े जो पार्टी में हाशिए पे चल रहे शिवपाल और खुद कुमार विश्वास का दर्द बयां कर रहे थे। हम और शिवपाल जी दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के अडवाणी हैं। हम केवल मुख्यमंत्री बनाने के काम आते हैं। कुमार विश्वास के ऐसा कहते ही हॉल ठहाकों से गूंज उठा। अपने चुटीले अंदाज के लिए मशहूर कुमार विश्वास ने दावा किया कि उन दोनों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिला। विश्वास ने एक साथ केजरीवाल और अखिलेश दोनों पर तंज कसते हुए दावा किया कि जब मतलब निकल जाता है तो सीएम उन्हें बुला देते हैं। और कुमार विश्वास की इस बात में राज्यसभा की उम्मीदवारी से पत्ता कटने की टीस साफ झलकी। पंजीरी बंटने के टाइम पर मुख्यमंत्री मना कर देते हैं। विश्वास की इस बात से हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद पहलवान नरसिंह यादव के बहाने एक बार फिर केजरीवाल पर निशाना साधा। युवा पहलवान नरसिंह बैठे हैं, आपके दौर पे देखता रहा हूँ मैं। मुझे भी वक्त पे सिखा देते तो पिछले दिनों कुश्ती हुई थी, मेरे काम आती। कुमार विश्वास गए तो थे शिवपाल यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देने, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करने और केजरीवाल पर निशाना साधने में किया। यूपी के गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर कुछ नाराज लोग बोतल में पेट्रोल दिखाते नजर आए। इन लोगों ने यहां से खरीदे पेट्रोल में पानी मिलाए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पंप से खरीदे गए पेट्रोल को बोतल में भरकर दिखाया। एकदम तेल का मॉडल। इस बीच धीरे धीरे कई लोग अपनी बाइक धकेलते हुए पंप पर पहुंचे और मिलावट का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पंप से पेट्रोल लेने के बाद उनकी बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही थी, जबकि कुछ की बाइक थोड़ी दूर चलकर बंद हो गई और मैकेनिक के देखने पर पेट्रोल में पानी की मिलावट का पता चला। ₹10 का तेल लिए हैं, लगभग इसमें 90% पानी मिला हुआ है, 10 से 20% मात्र तेल है। इस बीच कुछ लोगों ने तो अपनी बाइक से ही पेट्रोल निकालकर इसमें पानी मिला होने का आरोप लगाया। देखिए पानी है, 75% पानी, 90% पानी भैया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने पेट्रोल पंप के मालिक का घेराव कर लिया। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। साथ ही पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार की राजधानी पटना में कुछ लड़कियां मंच पर डांस करती नजर आई। आरोप है कि पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज में सरस्वती पूजा के नाम पर रात भर अश्लीलता परोसी गई और बाकायदा नाचने के लिए लड़कियां बुलाई गई थी। दिन में पूजा करने के बाद पूरी रात लड़कियों का डांस करवाया गया और डीजे के शोर के बीच छात्रों ने भी ठुमके लगाए। कुछ छात्र लड़कियों को नोट देते नजर आए। कार्यक्रम में लगे एक बैनर पर श्री श्री सरस्वती पूजा समिति लिखा हुआ था, जिससे साफ है कि इसका आयोजन कॉलेज की समिति ने ही करवाया। कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग की भी खबर है। हालांकि पटना पुलिस इसे नकार रही है। छात्रों पर शराब पीने का भी आरोप लगा है। रात भर कॉलेज हॉस्टल में चले डांस का वीडियो सामने आने के बाद खलबली मची हुई है। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रास बिहारी सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कुलपति का दावा है कि छात्रों ने उनसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और देवी जागरण की इजाजत दी थी, न कि ऐसे डांस की, और इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रॉक्टर और हॉस्टल के वार्डन से भी पूछताछ होगी। इस मामले में जिला अधिकारी कुमार रवि ने भी जांच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इसमें जांच कराई जा रही है कि
किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, जहां भी कानून का उल्लंघन हुआ है वहां पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना के एसपी सिटी का भी दावा है कि आयोजकों ने इस तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली थी। हम लोग जांच करवा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। हालांकि आरोप ये भी है कि इस कार्यक्रम में कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, जो छात्रों के साथ इस कार्यक्रम का मजा ले रहे थे। पीएन कॉलेज में सरस्वती पूजा के नाम पर हुए इस तरह के डांस को महिला कॉलेज की छात्राओं ने शर्मनाक बताया और साथ ही आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ऐसा मतलब रियली वेरी शॉकिंग इट इज। कहीं ना कहीं इसमें गुरु का भी बहुत ज़्यादा ही गलती रहा है और उनको इसके लिए बोलना चाहिए। ये बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लाइक कॉलेज में सरस्वती पूजा पे वो भी बहुत गलत है। मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने बीजेपी से अलग होकर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। दिल्ली में सीलिंग के विरोध में व्यापारियों ने एक दिन का बंद बुलाकर प्रदर्शन किया। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर शाहरुख खान समेत कई नामचीन हस्तियों को 24वें क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली के करोल बाग मार्केट में बड़ी संख्या में व्यापारी हाथों में स्टील के कटोरे पकड़कर प्रदर्शन करते दिखे। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश पर दिल्ली में हो रही सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को एक दिन का व्यापार बंद बुलाया गया, जिसकी वजह से कामकाजी दिन होने के बावजूद कपड़ों के सबसे बड़े थोक मार्केट के तौर पर मशहूर करोल बाग की दुकानों पर ताले लटके दिखे। CTI यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बैनर तले बुलाए गए इस बंद के दौरान यहाँ के व्यापारियों ने कटोरे हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। व्यापारियों का आरोप है कि नोटबंदी और GST की वजह से वो पहले से ही परेशान है और अब सीलिंग की कार्रवाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। दिल्ली के व्यापारियों को सताना बंद करो, पहले नोटबंदी फिर GST और अब सीलिंग। व्यापारियों ने ये भी धमकी दी कि सीलिंग की कार्रवाई को अगर 31 जनवरी तक नहीं रोका गया तो वो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। सीलिंग का विरोध सिर्फ दिल्ली के करोल बाग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापारियों की बुलाए बंद का असर दिल्ली के दूसरे बड़े बाजारों पर भी देखने को मिला, जिनमें महिलाओं की शॉपिंग के लिए पहली पसंद के तौर पर मशहूर लाजपत नगर मार्केट भी शामिल था, जहां अपनी दुकानों को ताला लगाकर कारोबारी सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से इन दुकानों में काम करने वाले भी उनके साथ आ खड़े हुए। हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा, बस हमारी प्रीमिसेस में जाके उनको सील किया जा रहा है। सीलिंग से नाराज कारोबारियों के प्रदर्शन के असर से दिल्ली का सदर बाजार भी अछूता नहीं रहा, जहां सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने दुकानों के अलावा अपने गलों में भी ताले लटकाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि MCD ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर हमारी दुकानें बंद की हैं, तो हमारे गले भी बंद कर दो, हमें भी मार दो। दिल्ली के व्यापारियों का आरोप है कि MCD में फैले भ्रष्टाचार की वजह से पहले तो दुकानों के निर्माण को नजरअंदाज कर दिया गया और अब कई साल से यहां व्यापार कर रहे लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई का नाटक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत की रिलीज रोकने के लिए दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है और फिल्म को पूरे देश में रिलीज करने का आदेश दिया है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से फिल्म के विरोध को कानून व्यवस्था का मामला नहीं माना जा सकता है। फिल्म पद्मावत पर बैन लगाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने करणी सेना की याचिका भी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर करणी सेना को फिल्म पसंद नहीं है तो उसके लोग फिल्म ना देखें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद फिल्म पर कोई बैन नहीं लगा सकता। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ओम प्रकाश रावत ने अपना कार्यभार संभाला। OP रावत ने दिल्ली में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया। इस वर्ष 8 राज्यों के निर्वाचन है, उनको फ्री, फेयर और क्रेडिबल तरीके से संपन्न कराया जाए। पंजाब के अमृतसर में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से खुद को दूर रखे जाने से खफा मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में गणतंत्र दिवस और बोर्ड परीक्षाओं की वजह से प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लगा दी गई। यूपी के हाथरस में एक महिला ने आरोप लगाया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। बिहार के बोधगया के पास एक बस पलटने से हुए हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई विदेशी पर्यटक घायल हो गए। यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक परिवार ने गर्भवती महिला को दूसरे अस्पताल भेजने के लिए वक्त पर एम्बुलेंस मुहैया न कराने की वजह से नवजात की मौत का आरोप लगाया। यूपी के उन्नाव में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
यूपी के आगरा में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने छापेमारी कर नियमों की अनदेखी के आरोप में एक प्राइवेट अस्पताल को सील कर दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में गेंद से छेड़छाड़ के आरोपों पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने सफाई दी कि गेंद को चमकाने की उनकी तकनीक है और उसके लिए उन्होंने किसी भी बाहरी चीज की मदद नहीं ली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर जैसे ही शाहरुख खान पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस मंच पर शाहरुख खान समेत कई नामचीन हस्तियों को 24वें क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें हॉलीवुड अभिनेत्री केट ब्लैंचेट के अलावा मशहूर गायक और संगीतकार एल्टन जॉन भी शामिल है। अवार्ड लेने के बाद शाहरुख खान ने मजाकिया अंदाज में केट ब्लैंचेट के साथ सेल्फी लेने की बात कही, जिससे हॉल में बैठे लोगों की हंसी छूट गई। Just a special request before you go, can I do a selfie? शाहरुख खान को ये अवार्ड उनकी संस्था मीर फाउंडेशन के लिए दिया गया, जो एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। इस मौके पर शाहरुख खान ने भारत की सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया और लोगों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने की अपील की। अवार्ड लेने के बाद शाहरुख खान ने अपने परिवार की महिलाओं को भी याद किया और उन्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए परिवार की महिलाओं को धन्यवाद दिया। Also, I want to thank my sister and my wife and my little daughter for bringing me up well. शाहरुख खान ने अपने भाषण का अंत भी शुद्ध देसी अंदाज में किया। Thank you, Davos. नमस्कार and जय हिंद। शाहरुख खान के अलावा भारतीय फिल्म जगत की कई हस्तियों को ये अवार्ड मिल चुका है, जिनमें अमिताभ बच्चन, शबाना आजमी और AR रहमान शामिल हैं। पंजाब की मोहाली में एक पेट्रोल पंप के अंदर कुछ लोग हाथों में पोस्टर लेकर हंगामा करते नजर आए। यहाँ पेट्रोल पंप एसोसिएशन के लोग वन नेशन वन टैक्स नीति के तहत पंजाब में वैट घटाने की मांग को लेकर जुटे और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब से चंडीगढ़ का हिमाचल का रेट ठीक करो। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप मालिकों ने हिस्सा लिया और जल्द मांग पूरी नहीं करने पर सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी। पेट्रोल डीजल पर वन नेशन वन टैक्स की मांग को लेकर पंजाब के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप मालिकों की शिकायत है कि पंजाब में ज्यादा वैट होने की वजह से उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल और डीजल पर वैट पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। इसीलिए लोग तेल भरवाने के लिए बॉर्डर इलाके के पेट्रोल पंप पर जाते हैं। कोई भी चीज महंगी होती है, जहाँ सस्ती होगी वहाँ खरीदता है। अगर 2 रुपए बचते हैं तो कौन छोड़ेगा। 8 रुपए पेट्रोल महंगा और 2 रुपए डीजल महंगा। पेट्रोल पंप मालिकों का आरोप है कि पंजाब में वैट घटाने को लेकर वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के सिवाय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि पंजाब में तेल की कीमतों में भारी वैट की वजह से सरकार के राजस्व को भी घाटा उठाना पड़ रहा है। फिर भी सरकार वैट घटाने को तैयार नहीं है और इसीलिए पड़ोसी राज्यों के मुकाबले पंजाब में पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 2 रुपए 50 पैसे महंगा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि तेल की कीमतों को GST के दायरे में लाकर पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को लागू किया जाए। पंजाब सरकार इमीडिएटली हमारा टैक्स नीचे करके चंडीगढ़ और हिमाचल और हरियाणा के बराबर करे। मांग पूरी न होने पर पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार को धमकी दी है कि रोजाना 3 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुछ विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर जाते दिखे। इन विधायकों ने सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा किया और सरकार पर कश्मीर को सेना की जेल में कैद करने का आरोप लगाया। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के लिए केंद्र और सूबे की महबूबा मुफ्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज वादी कश्मीर एक जेल खाना बना है, किसी को चलने नहीं देते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, जिस पर बीजेपी विधायकों ने विपक्ष का विरोध करते हुए सदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोक दिया। इसमें लोग मारे जाते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है तो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। इससे पहले विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक सरकार का विरोध करते हुए वेल में जा पहुंचे और सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग में प्रभावित हुए नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से सीमा पर तनाव बढ़ा है।
जिसका खमियाजा कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत के समर्थन की बात करती है, तो वहीं केंद्र सरकार उनकी रणनीति के खिलाफ सीमा पर पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी का एमपी कहता है हमने बंकर बनाने के लिए पैसा लाया, उधर महबूबा मुफ्ती कश्मीर में कोई और बयान देता है। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी और इस हंगामे को शांत कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की भी मांग कर दी। तो क्यों नहीं ये असेंबली एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे और एक पाकिस्तान की निंदा करे। सीमा पर पाकिस्तान के लगातार सीजफायर उल्लंघन की वजह से अब तक हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा गाँव को खाली कराया जा चुका है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में करणी सेना के लोग फिल्म पद्मावत के खिलाफ बाजार बंद करते नजर आए। करणी सेना फिल्म पद्मावत को रिलीज नहीं करने की जिद पर अड़ी है, जिसके आगे सरकार भी विवश नजर आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को देश भर में रिलीज करने का आदेश दिया है, लेकिन फिल्म के खिलाफ राजपूत करणी सेना के तेवर बरकरार है। राजपूत करणी सेना ने एक जुलूस निकालकर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की और फिल्म के विरोध में दुकानों को बंद करवाया। सभी से निवेदन है, अपना प्रतिष्ठान बंद रखिए भाइयों। बाजार पर राजपूत करणी सेना के ऐलान का असर साफ दिखा और ज्यादातर दुकानें बंद नजर आईं। खुद जनता एक जनता कर्फ्यू लगाए और इस फिल्म का विरोध करे। करणी सेना ने साफ किया कि फिल्म पद्मावत के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और राजस्थान के दूसरे शहरों में भी फिल्म के रिलीज होने पर विरोध किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने करणी सेना की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए फिल्म पद्मावत की रिलीज रोकने से इनकार कर दिया। लेकिन राजपूत करणी सेना ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ देश भर में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। 5-7 दिन से पूरे देश में क्या हालात हो रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की क्या हालात हो रखे हैं, क्यों नहीं समझा जा रहा हमारी भावनाओं को। राजपूत करणी सेना की खुली चेतावनी है कि अगर सिनेमा घरों में फिल्म दिखाने की कोशिश हुई तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दूसरी ओर फिल्म का विरोध देखते हुए कई सिनेमा घरों ने फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया है। अगर मच गई ना, भगदड़ मच गई, उसमें मर भी जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? आशंका जताई जा रही है कि फिल्म दिखाए जाने पर करणी सेना के लोग सिनेमा हॉल में हंगामा शुरू कर सकते हैं। इसीलिए सिनेमा घरों के मालिकों ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान सरकार सुरक्षा के इंतजाम में जुट गई है, ताकि फिल्म पद्मावत को रिलीज किए जाने पर हंगामा न हो। तो अब हमारे सामने कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के अलावा वो हम करेंगे। राजस्थान में सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा मुस्तैद करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की माफी पर केंद्र सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों की सजा माफी पर फैसला करने के लिए केंद्र को 3 महीने का वक्त दिया। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने भोपाल में मध्य प्रदेश की राज्यपाल के पद की शपथ ली। आनंदीबेन पटेल 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने यूपी के नए डीजीपी का पदभार संभालते हुए कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया। मैं चाहूंगा कि जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट हो, उनको लगे कि पुलिस बल यहाँ की रिस्पॉन्सिव है, काम कर रही है। यूपी के बलरामपुर में 2 वाहनों की टक्कर में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल हो गया। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 लीटर देसी शराब के साथ 25 शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। हरियाणा के गोहाना में 4 दिन पहले हुई एक आदमी की हत्या के आरोप में परिवार ने गांव के लोगों और पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों से शेयर बाजार में तेजी जारी रही और सेंसेक्स पहली बार 36,000 और निफ्टी 11,000 के पार चला गया। सेंसेक्स 342 अंक उछलकर पहली बार 36,140 पर बंद हुआ। निफ्टी 117 अंक चढ़कर ऐतिहासिक ऊंचाई 11,084 पर पहुंच गया। मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के नेता अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को शॉल और फूलों का गुलदस्ता देते लगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए एक प्रस्ताव शिवसेना नेता संजय राउत ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखा, जिसका बैठक में मौजूद नेताओं ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद बैठक में मौजूद नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सम्मानित किया। 2019च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या स्वबळावर लढून
अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। छाती किती इंचाची हा विषय नाहीये, त्या छातीमध्ये शौर्य असावं लागतं। ते शौर्य जर का तुमच्या 56 इंचाच्या छातीत नसेल तरी 56 इंचाची छाती या देशाच्या कामाची नाही। लगे हाथ उद्धव ठाकरे ने कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और सवालों के जरिए तीखे हमले किए। बीजेपी और शिवसेना के सियासी रिश्तों में तल्खी बीते कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है, जिसकी बानगी गाहे बगाहे शिवसेना के मुखपत्र सामना में देखने को मिलती रही है। बैठक में शिवसेना अध्यक्ष ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। डाग लागलेला भगवा असेल तर तो भेसळीचा भगवा आहे आणि आपला जो भगवा आहे बिन डागाचा बिन भेसळीचा भगवा हा शिवरायाचा आणि हिंदुत्वाचा प्रखर तेजाचा भगवा आहे। हाल के दिनों में बीजेपी कई राज्यों में जीतकर देश में मजबूत हुई है। ऐसे में 2019 में एनडीए से अलग होने के बाद शिवसेना बीजेपी का सामना करने के लिए भी तैयार है। शिवसेना के लिए कोई चुनौती नई बात नहीं है। हर चुनौती का सामना करना, उस पर जश्न लेना, ये शिवसेना का। शिवसेना और बीजेपी के सियासी रिश्ते करीब 2 दशक पुराने हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे के न रहने के बाद दोनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर देखने को मिले। हालांकि शिवसेना के इस फैसले के बावजूद मौजूदा फडणवीस सरकार और केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम ने शिवसेना के फैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। They have been saying many things, but I don't want to comment on that. As of now, we are in a government. This government will complete its term. जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी और शिवसेना दोनों पर तंज कसा। उनका जो अप्रोच था शिवसेना का, उनको पता है कि इनके साथ समझौता करके बहुत बड़ा गलती की है इन्होंने। अगर वे एनडीए के साथ रहना नहीं चाहते, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो वो सरकार में क्यों बने हुए हैं? बड़ी बात यह है कि शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे की 92वीं जयंती पर रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। और अब इस वक्त की बड़ी खबरें।